कि देखो जब महात्मा धर्म भी अवतरित होकर और जुआ खेले तो देखो उनमें भी इतना विवेक नहीं बचा और ने भी अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। हम तो संसारी मानव हैं। जुआ आदि कर्म जो है केवल पतन का कारण है, इनसे पतन होता है, विनाश होता है। कभी किसी का इसमें भला नहीं हुआ, कभी किसी को लाभ नहीं हुआ। भगवान तो लीला करने के लिए पधारे हैं, हम सबको शिक्षा देने के लिए। जब मैया को भी दांव में लगा दिया तो दुर्योधन विचार करने लगा कि है तो हमारी दासी बन गई। बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा कि अब दुशासन को आदेश किया कि उसको खींच कर लाइए, भाई मेरी दासी है, मैं उसको अपने पैर पर बिठा लूंगा। माता उस समय मासिक धर्म से थी। ऐसी परंपरा थी कि इस समय किसी श्रेष्ठ के जन के सामने नहीं जाना चाहिए। माता द्रौपदी के केस खुले हुए थे, लेकिन आदत आई दुशासन गया और बलात् मैया को खींच कर ले आया। पितामह भीष्म विराजमान है, द्रोणाचार्य विराजमान है, कृपाचार्य विराजमान है और सभी के सामने दुर्योधन ने कहा कि इस दासी को निर्वस्त्र कर दो, वस्त्रों से रहित कर दो। अर्जुन सुनाते हैं यह कथा युधिष्ठिर को कि भगवान उस समय देखो हम ऐसे पराक्रमी 5 पति आंख नीचे करके, सिर नीचे करके बैठ गए, कोई उद्योग नहीं किया, कोई अपनी पत्नी की रक्षा नहीं की। विवाह जब संस्कार होता है तो 7-5 वचन में पति को वचन दिया जाता है कि आप 6 ऋतुओं में, 12 महीने में, 365 दिन में 24 घंटे हमारी रक्षा करने का दायित्व आपके ऊपर है। लेकिन हम 5 पति होकर भी अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। धन्य परमात्मा की कृपा के देखो उस समय मानो हमारी पत्नी की लाज ही जाने वाली थी, लेकिन दयालु परमात्मा श्री कृष्ण देखो उस चीरा अवतार लेकर और हमारी पत्नी की रक्षा की, लाज की रक्षा की। इस कथा से हमें थोड़ा सा सीख लेना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम पवित्र होंगे, जब स्नान करेंगे, जब आचमन करेंगे, प्राणायाम आदि करेंगे, तब भगवान का ध्यान करेंगे। आज मैया देखो द्रौपदी मासिक धर्म से थे, वो विचार करते कि इस समय भगवान को क्यों चिंतन करें, भगवान को क्यों बुलाएं। लेकिन परमात्मा शुचि अशुचि का ध्यान नहीं रखते, भगवान ज्ञानी मंद का ध्यान नहीं रखते, भगवान धनी गरीब का ध्यान नहीं रखते, भगवान तो भाव का ध्यान रखते हैं। आज मैया ने भाव से पुकारा तो परमात्मा दीन वत्सल भगवान ने चीरा अवतार लिया और आप देखा तो सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। दुर्योधन के हाथों में 10,000 हाथियों का बल था, खींचते खींचते परास्त हो गया। देखा तो चारों तरफ केवल सारी ही डली है, थक गया। लेकिन आज भगवान की कृपा देखो, रक्षा की। भगवान अर्जुन श्री युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि भगवान हे भैया, उस समय भगवान ने हमारी रक्षा की। कितने विपत्ति हमारे ऊपर आई, वनवास में, अज्ञातवास आदि में, हर समय परमात्मा ने हमारे ऊपर दिव्य कृपा की। दुर्वासा ऋषि का प्रसंग सुनाया कि जब हम वनवास में थे, दुर्योधन ने विचार किया पांडवों के पास कुछ नहीं है, अब तो दुर्वासा ऋषि को भेज दो और वो कुछ उनको सेवा भाव नहीं कर पाएंगे तो श्राप दे देंगे और श्राप के वशीभूत हो जाएंगे और हम विजय प्राप्त हो जाएगी। तो महात्मा दुर्वासा ऋषि पहुंचे। यहां भगवान युधिष्ठिर ने सूर्य भगवान की आराधना की थी, भगवान सूर्य को प्रणाम किया था, भगवान के 108 नाम के द्वारा भगवान की आराधना की थी।
महाभारत में बड़ा सुंदर आख्यान है कि जब वनवास भगवान का हुआ पांचों पांडवों का, तो पांडवों ने विचार किया कि हम तो महात्मा हैं, ब्राह्मण पूजन संत सेवा होना चाहिए और व्यवस्था कुछ है नहीं, भंडारे हो नहीं पा रहे, क्या करें। तो धौम्य ऋषि उनके जो गुरु थे, उन धौम्य ने कहा कि आप जो सूर्य उपासना करिए। जब सूर्य भगवान उदय होते हैं, जब लाल लाल उनकी कांति होती है, उस समय यदि हम ध्यान करके पवित्र भाव से भगवान के सूर्य के 108 नाम उच्चारण करते हैं, तो भगवान अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं। युधिष्ठिर पर कृपा की और कहा प्रसन्न है, और ने अक्षय बढ़ दिया। सूर्य भगवान ने यह आपको प्रदान करते हैं, इससे आपके झरा भंडारा चलेंगे, धुआं बंद भंडारा चलेंगे। जितनी आपको कामना हो, इस अक्षय वट से आप कामना करते जाइए, वह वस्तु आपको प्राप्त होने लगे। महात्मा युधिष्ठिर तो परम प्रसन्न हो गए और यहाँ भंडारे चलने लगे। तो दुर्योधन पर देखा नहीं गया, विचार करने लगा इनका तो जंगल में ही मंगल चल रहा है, घर में तो कुछ था नहीं, लेकिन इतने ज्यादा साधुओं की सेवा, ब्राह्मणों के भंडारे चल रहे हैं। तो विचार किया सबसे क्रोधी महात्मा दुर्वासा जी हैं, उन्हीं को भेज देते हैं। और पता चल गया था उस अक्षय वट की ऐसी विशेषता थी कि जब तक द्रौपदी मैया भोजन न कर लें और उसको साफ करके रख दें, उसके बाद किसी प्रकार की कामना करने पर वह वस्तु प्राप्त नहीं होती थी। जब तक द्रौपदी कामना करे तब तक वह वस्तु प्राप्त होती रहती थी। तो वह समय सा था कि मां द्रौपदी ने भोजन कर लिया, अक्षय वट साफ होकर रख गया, अपनी आसन पर विराजमान हो गया अक्षय वट। दुर्वासा ऋषि पहुंचे और कहा कि हम भोजन करना चाहते हैं। धर्मराज ने विचार किया कितना सुंदर समय, स्वयं दुर्वासा ऋषि भगवान रुद्र के ही स्वरूप है। कहा ठीक है भगवान, आप आचमन कराइए, यमुना जी में स्नान कराइए। दुर्वासा ऋषि यहां से चले गए। सबने विचार किया कि देखो सबका भोजन हो गया, द्रौपदी जी ने भी भोजन कर लिया, अक्षय वट को साफ करके रख गया, अब कैसे कामना करें, अब तो कोई किसी वस्तु प्रकार की प्राप्ति होने वाली नहीं है। सभी ने अपना अपना प्रयास किया, लेकिन जब सब प्रयास से हीन हो गए तो ध्यान आया मैया द्रौपदी को कि अब तो जो हमारा सखा है, जो हमारा मित्र है, वही श्याम सुंदर हमारी रक्षा करेंगे। तो जैसे ही भगवान का नाम हृदय में आया द्रौपदी जी के, तत्काल परमात्मा श्री कृष्ण प्रकट हो गए और वही भी याचना करने लगे कि द्रौपदी, हे बहन। बहन मानते थे भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी जी के लिए, और द्रौपदी भगवान को भाई मानती थी, सखा मित्र। बोली बहन आज तो बड़ी भूख है, इतनी भूख लगी है कि बड़ी वेदना हो रही है, जल्दी से कुछ पान करा दो। द्रौपदी मैया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि भगवान, एक विपत्ति तो हमारे ऊपर पहले से चल रही है, इतने तेजस्वी दुर्वासा ऋषि विराजमान हैं, उनको निमंत्रण कर दिया, घर में कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान बोले वो बात हम बाद में सुनेंगे, पहले भोजन कराओ। द्रौपदी मैया कहने लगी भगवान सुनिए तो। भगवान बोले आज वार्तालाप बाद में होगा, पहले आप हमें कुछ पान कराइए, कुछ खिलाइए। देखो मैंने पहली बार तो आपसे याचना की है खाने की, और आज आप हमें खिलाने के लिए तैयार नहीं हो। मैया ने हाथ जोड़ के अश्रुपात करने लगी, भगवान अक्षय पाठ साफ हो गया है, मैं भोजन कर चुकी हूँ, और अक्षय पत्र की जो विशेषता है उसके अनुसार अब किसी प्रकार का भोजन प्राप्त होने वाला नहीं है। दुर्वासा ऋषियों को निमंत्रण कर दिया, स्नान करने के लिए गए हैं, और स्नान करके आएंगे तो हम क्या उनको जिवा देंगे, क्या पान कराएंगे। भगवान बोले देखो अच्छे से अक्षय पात्र का दर्शन करो, देख कर लाओ। भगवान द्रौपदी ने कहा भगवान से मैंने 3 बार साफ कर दिया, जैसे आप लोग बर्तन साफ करते हो, एक बार
कुछ लगा के साफ कर दिया, फिर एक अशुद्ध जल से साफ कर दिया, फिर पुनः शुद्ध जल से साफ किया। तो मैया कहने लगे हमने 3-3 बार अक्षय वट को साफ करके रख दिया है, लेकिन उसे मारने वाला मैंने जग में नहीं निहारा, जिसका जगत पिता रखवारा। भगवान ने कहा द्रौपदी अक्षय वट लाइए। मैया गई हैं और रोते रोते वह अक्षय वट लाई। भगवान ने हाथ में लिया, दृष्टि डाली, एक कोने में एक चावल का सीत लगा हुआ था। परमात्मा ने अपने दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली से उसको निकाला और स्वयं पान कर गए। धन्य है परमात्मा। जैसे वह परमात्मा ने एक चावल का दाना पाया, मानो त्रिलोकी तृप्त हो गया, दुर्वासा ऋषि तृप्त हो गए, और ऐसा अजीर्ण होगा मानो हमने बहुत सा भोजन पान कर लिया। एक दूसरों से कहने लगे क्या हो गया, अभी तो हमने भोजन ही नहीं किया और अब भोजन करने की कोई इच्छा नहीं है, क्या हो गया। परमात्मा ने कहा भीमसेन उच्च स्वर से आप आवाज लगाइए कि हे महात्माओं, सुंदर व्यंजन तैयार है, आप आकर प्रसादी पाएंगे। भगवान बोले, वो भीष्म जी भीमसेन कहने लगे, द्रौपदी कहने लगी, युधिष्ठिर कहने लगे भगवान आप मजाक न करो, आप हमसे हंसी क्यों करते हो, आप दुर्वासा ऋषि के क्रोध को नहीं जानते, यहाँ तो कोई सामग्री नहीं और आप कह रहे हो उनको निमंत्रण करो और झूठ बोल दो कि पूरा व्यंजन तैयार है। लेकिन भगवान की आदेश था। भीमसेन ने उच्च जोर से कहा हे महात्माओं, पाक तैयार है, आप आकर इसको ग्रहण कीजिए। जैसे ही सुना तो वो तो भयभीत हो गए कि देखो अस्थि मन लोहे की गदा भीमसेन धारण करते हैं और हम कह के आए थे कि भोजन बना के रखना, भोजन पाएंगे, प्रसाद पाएंगे, और अब तो एक दाना भी ग्रहण करने की इच्छा नहीं है। पाक तैयार होगी और यदि ग्रहण नहीं करेंगे तो भीम के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। तो अपने दंड कमंडल हाथ में लिए और अपनी गोपीनाथ वस्त्र आदि लिए और वहां से उन्हें पलायन कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा से पांडवों की रक्षा हुई। आज अश्रुपात करते करते अर्जुन युधिष्ठिर जी को सुनाते हैं कि भगवान देखो जंगल में परमात्मा ने क्या कृपा की, कहां तक बताएं भगवान ने कितनी कृपाएं की। मैंने संकल्प ले लिया कि जयद्रथ वध कर दूंगा, सूर्य अस्त हो गया, यदि जयद्रथ वध न किया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, अग्नि में समापन कर लूंगा, अग्नि में भस्म हो जाऊंगा। लेकिन परमात्मा ने देखो कैसी कृपा की, आप लोग सब कथा जानते हैं, लेकिन कृपा देखो भगवान की। भगवान क्या नहीं कर सकते, भगवान प्रकृति के नियम को बदल सकते हैं, भगवान सूर्य चंद्र की गति को बदल सकते हैं, भगवान क्या नहीं कर सकते। भगवान सर्व समर्थ हैं और ऐसे समर्थवान भगवान का आश्रय नहीं लेते। हमें नितांत भाव से भगवान का आश्रय लेना चाहिए। भगवान ने बादल कर दिए, मानो अर्जुन की भी परीक्षा ले रहे कि तुम अपने अभिमान में ना रहो, क्योंकि भगवान अभिमान का दर्शन नहीं करते, भगवान अभिमान को ही खाते, भगवान अध को ही खाते। हमें किसी प्रकार के अभिमान को नहीं करना चाहिए। अर्जुन को थोड़ा सा अभिमान आ गया था कि इन्हें हमारे अभिमन्यु को 8 महारथियों ने मिलकर वध किया, इसकी अगुवाई जयद्रथ कर रहा था, इसलिए जयद्रथ को हम सूर्य अस्त से पहले मार देंगे। भगवान ने संध्या जैसा समय कर दिया, बादल आ गए, सूर्य छिप गए। अर्जुन ने देखा सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए, तेजहीन हो गए, रथ से उतर गए, अग्नि प्रज्वलित करके बीच में बैठने लगे। परमात्मा ने लीला की और एक दृष्टि से पुनः भास्कर को प्रकट किया। जयद्रथ ने विचार किया कि सूर्य अस्त हो गए, अर्जुन कुछ नहीं कर सकता, सामने आ गया। बड़ी सेना लगी थी कि आज जयद्रथ के पास अर्जुन ना पहुंच पाए। चौक चौबंद थी, बड़े बड़े महारथी सेवा में थे, उनके जीजाजी भी थे दुर्योधन के जयद्रथ, और इनके भी थे अर्जुन के भी। लेकिन आज असत्य का साथ लेने से कोई भी हो उसका त्याग कर देना चाहिए।
सामने आया और कहा, भगवान ने, क्या करते हो वत्स, रथ पर सवार होइए, गांडीवी धनुष धारण कीजिए, देखो तुम्हारा लक्ष्य सामने है। और एक क्षण में महात्मा अर्जुन ने उस जयद्रथ का अंत कर दिया। चेतावनी दी भगवान श्री कृष्ण ने, सावधान रहना। जयद्रथ को एक बड़ी आशीर्वाद था बड़ा कि जो भी जयद्रथ का वध करेगा, और यदि जयद्रथ का वध करने से जयद्रथ का जो सिर है जहां पर गिरेगा, तो मारने वाले या जहां पर गिरेगा उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे सिर के। तो भगवान ने अर्जुन को सावधान कर दिया, यदि यह नीचे गिर गया तो तुम बिना मरे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। महात्मा अर्जुन ने बाण का संधान किया। इनके पिताजी पूर्व श्राप के कारण श्रापित थे, तो जयद्रथ के पिताजी ध्यान में थे। बाण का अनुसंधान किया, वह बाण उस सिर को लेकर उसका सहारा लेकर उन्हीं के पिताजी के गोद में गिरा और उनका महाप्रयाण हो गया। ऐसी दिव्य कथा सुनाते हैं अर्जुन। स्पष्ट लिखा, पूरी कथा सुनाई कि भगवान कहां कहां परमात्मा ने कृपा नहीं की, हम कहां तक वर्णन करें। और इतनी कथा सुनाते सुनाते कहा, वही श्री कृष्ण भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले। और जैसे ही मैया कुंती ने सुना है कि परमात्मा श्री कृष्ण ने धराधाम को त्याग दिया, मैया ने एक क्षण नहीं लगा और कुंती माता ने अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। धन्य है माता कुंती। एक क्षण नहीं लगा मैया को, सुनते ही प्राण। जैसे महात्मा दशरथ जी ने सुमंत जी के द्वारा सुना कि हमारे राम लक्ष्मण और जानकी वन को चले गए, लौट के नहीं आए, और राम राम कही राम कही राम राम कही राम, अतन तज एव परिहर विरह राव गए सुरता। महात्मा दशरथ जी ने एक क्षण नहीं लगा प्राणों को त्याग दिया। महात्मा सर्वभंग भगवान के इंतजार में थे कि भगवान दंडकारण्य में आएंगे। परमात्मा का दर्शन हुआ, महात्मा सर्वभंग ने भी तत्काल प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। ऐसे श्रेष्ठ विद्वान, ऐसे भगवान के भक्त। अर्जुन सुनाने लगे कि भगवान उन्हीं परमात्मा के तेज से हमारा गांडीवी धनुष काम करता था। उन्हीं परमात्मा के रथ पर सवार होने से कोई बड़े बड़े योद्धा हमारे रथ को विचलित नहीं कर पाए। उन्हीं परमात्मा की कृपा से हमने संग्राम जीता। वही आज रथ था, वही गांडीवी धनुष था। और जंगल में जब द्वारिका से हस्तिनापुर आ रहे थे, तो जंगल में भीलों ने हमको परास्त कर दिया। समय आया भगवान के परम धाम जाने के बाद इस धराधाम पर कुछ अपशगुन होने लगे। युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों ने विचार किया, भगवान के स्वधाम जाने से अब तो हम तेजहीन हो गए। तो पहले तो युधिष्ठिर ने बहुत से यज्ञ किए, धर्म आदि अच्छे से राज्य को चलाया। समय आने पर यहाँ परमात्मा नारायण की कृपा से गर्भ के जो बालक का रक्षा भगवान के द्वारा हुई थी, वह उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हो गए। और चारों तरफ दृष्टि उस बालक ने डाली कि जो गर्भ में हमारी रक्षा कर रहा था वो कहाँ गया। उसका परीक्षण करने लगे, चारों तरफ देखा, जिसे उनका नाम परीक्षित रखा गया। बोले परीक्षित भगवान की जय हो। सुंदर नालोच्छोदन के पहले ही युधिष्ठिर महाराज ने बहुत से दान किए, गोदान किए, स्वर्ण दान आदि किए। हमारे जीवन में 2 प्रकार के दोष लगते हैं, एक जनन सोच और एक मरण सोच। सूतक लगता है। जन्म सूतक भी 10 दिन का होता है और मरण सूतक भी 10 दिन का होता है, लेकिन नाल उच्छेदन के पहले तक सूतक नहीं होता। जब उस नवजात शिशु का नाल ना काट दिया जाए तब तक सूतक नहीं होता। तो सूतक के पहले
नालोच्छेदन के पहले युधिष्ठिर ने बहुत सा दान दिया। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति हमारे परिजन मृत हो जाए और जब तक दाह संस्कार ना हो तब तक कोई सूतक नहीं लगता, दाह संस्कार के बाद ही सूतक लगता है। बहुत सा दान किया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किए, ब्राह्मणों से प्रणाम किया महात्मा युधिष्ठिर ने कि भगवान हमारा जो पौत्र उत्पन्न हुआ है इसके आप कुछ गुण बताइए, क्या क्या गुण है। तो धन्य है महात्मा परीक्षित, ऐसे गुणों का वर्णन है कि आज तक इस सनातन धर्म की परंपरा में किसी भी व्यक्ति को ऐसे विशेषताओं से विशेषित नहीं किया गया। कुछ विशेषताएं एक दो हैं। पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकु मानवः, प्रजापति में इक्ष्वाकु के समान ही होगा। ब्राह्मण्य सत्य संधश्च रामो दास रथि स्वयं, ब्राह्मणों की सेवा करने में यह भगवान राम जी के समान होगा। ऐसा दाता शरण्यश्च यथा हव्ये सनरी शिवी, शिवी जैसे शरणागत वत्सल होंगे। यशो विदितारितम स्वानाम दुष्यन्ति यज्वानश्वा, दुष्यंत के समान पराक्रमी होंगे। पितामह के समान ये परम गंभीर होंगे। जगत का पालन, प्रजा का पालन करने के लिए भगवान नारायण के समान होंगे और दुष्टों का, शत्रुओं का संहार करने में स्वयं रुद्र के समान होंगे। ऐसी विशेषताएं परीक्षित जी की। नारायण की उपाधि, राम जी की उपाधि, दुष्यंत की उपाधि, इक्ष्वाकु की उपाधि, सब कुछ उपाधियां दी। बाद में कहा ब्राह्मणों ने कि आपका पुत्र जो पौत्र है यह एक ब्राह्मण के श्राप के कारण सप्ताह दिवस के बीच में सर्पदंश के द्वारा इनका समय पूरा हुआ। तो महात्मा युधिष्ठिर ने तो विचार किया कि भगवान की जो लीला है वह तो होना ही है। जैसे यहाँ पर नारद जी ने मां पार्वती के पति के अवगुणों की विवेचना जब हिमबान से की कि आपकी पुत्री तो बड़ी सुलक्षणा है, सौभाग्यवती है, जो स्त्रियां इनका ध्यान करेंगी पतिव्रत धर्म को धारण करेंगी, लेकिन इनको जो पति है वह नंग धड़ंग रहने वाले लोकाचार से ही जंगल आदि में जिनका निवास होगा ऐसा पति प्राप्त होगा। तो हिमवान ने विचार किया कि भगवान कोई उपाय बताइए। तो नारद जी ने कहा कहे मुनीश हेमंत विधि, जो लिखी लेखा ललाट और देव तनुज नर नाग मुनि को न मैटन हा। वैसे ही आज युधिष्ठिर ने विचार किया जो लिख गया वह तो मैटने योग्य नहीं है, इसलिए सावधान कर दिया अपने पौत्र को। और 5 वर्ष का छोटा सा बालक है और आज सिंहासन पर विराजमान कर दिया, राजा बना दिया और कहा जीवन में बड़े सावधान रहना, कभी भी किसी ब्राह्मण का अपराध नहीं कर देना। संत का एक क्षण और अन्न का एक कण बर्बाद नहीं करना है। बहुत सारे सूत्र देकर युधिष्ठिर ने विचार किया। तीर्थों का तीर्थत्व चला गया, ब्राह्मणों का तेज चला गया, गंगा आदि का तेज चला गया, तो विचार क्या स्वर्गारोहण करना चाहिए। तो 5 पांडव द्रौपदी को लेकर अपने राज को त्याग कर वानप्रस्थ हो गए। परीक्षित जी को राज्य सिंहासन में बिठा दिया और कहा गुरुजी महाराज धौम्र की कृपा से उन्हीं के मार्गदर्शन में आप राज्य काज करना, क्योंकि 5 वर्ष का बालक क्या राजकाज चाहिए। स्वयं युधिष्ठिर चले गए और बद्रिक आश्रम के ऊपर कैलाश मानसरोवर के ऊपर एक स्वर्गारोहण का स्थान है। कोई कोई भक्त अभी भी जाते हैं। जहां पांडवों ने स्वर्गारोहण किया उस दिव्य स्थान पर जाकर धीरे धीरे एक एक पांडव तेजहीन होने लगे। पहले मैया द्रौपदी अस्वस्थ हुई, गिर गई। सहदेव ने कहा भगवान द्रौपदी असहाय हो गई। बोले ठीक है चले आइए, छोड़ के चले गए। नकुल सहदेव अस्वस्थ होने लगे, वो भी वहीं रह गए।
महात्मा अर्जुन भी अस्वस्थ होकर वहीं उनका शरीर त्याग दिया। फिर भीमसेन भी अपने उस बलादिष्ट शरीर को त्याग कर चले गए, लेकिन स्वयं श्री युधिष्ठिर महाराज सशरीर धर्म की गद्दी पर प्रतिष्ठित हो गए। बोले धर्म महाराज की। जैसे धर्म महाराज अपनी राजकीय जो उनकी पूर्व गद्दी है यमपुरी की, धर्म राज्यसभा की, तो पहले वह नरकों के दर्शन करके वहां से पहुंचे। तो युधिष्ठिर को मन में विचार आया कि देखो मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो कोई अनीति नहीं की, लेकिन मुझे भी नरकों का दर्शन होगा। फिर नरकों के दर्शन के बाद सशरीर अपने धाम को पहुंचे। तो वहां पर जो बड़े बड़े भगवान के पार्षद विराजमान है उनसे प्रश्न किया, तो पार्षदों ने कहा देखो आपने जीवन में एक झूठ बोला है, और वह झूठ आप सब लोग जानते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था, महात्मा द्रोण महारथी थे, और विचार किया महात्मा द्रोण को जीतना मुश्किल है, क्योंकि स्वयं पांडवों के गुरु महाराज हैं और परम तेज संपन्न थे, पहले से वह पराक्रम में निपुण थे। तो भगवान ने ही लीला की और कहा कि देखो बिना लीला के द्रोणाचार्य को जीत पाना मुश्किल है, इसलिए भैया आप ऐसा करो, आप थोड़ा सा झूठ बोल देना, और हमारे कहने पर झूठ बोलना, इसलिए आपको झूठ में बोलने का पाप भी नहीं लगेगा। बोले क्या बोल रहा है? बोले आप बोल दो अश्वस्थामा हता, अश्वस्थामा मारा गया। पूरे रणभूमि में यह समाचार फैल गया कि अश्वस्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ कि हमारा पुत्र ऐसे कैसे मर सकता है। 7 चिरंजीवों में पहले नंबर पे नाम है अश्वस्थामा बलिव्यासो हनुमानाश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। 7 चिरंजीव हैं, कभी उनका लय नहीं होता। तो द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ, सबने कहा तो बोले हम किसी की बात पे विश्वास नहीं करेंगे, यदि युधिष्ठिर कह दे तो हम मान लेंगे कि हाँ अश्वस्थामा मारा गया। अपना रथ त्याग कर महात्मा द्रोण युधिष्ठिर के पास पहुंचे और कहा बोलो क्या हुआ? तो भगवान ने तो बोला था अश्वस्थामा हता। युधिष्ठिर जी ने क्या बोला? अश्वस्थामा हता नरो वा कुंजरा। एक अश्वस्थामा नाम का हाथी मारा गया था। तो भगवान ने सिर्फ बोला था कि इतना ही बोलना है अश्वस्थामा हता। युधिष्ठिर ने बीच में थोड़ा सा जोड़ दिया कि नरो वा कुंजरा, नर है या हाथी है, हमें इसका ज्ञान नहीं है। और युधिष्ठिर को पता था कि अश्वस्थामा नाम का हाथी मारा गया। आधा झूठ बोला, सिर्फ आधा झूठ। आधे झूठ पर महात्मा धर्म को भी नरकों की यातना भोगना पड़ी। तो हम सब विचार कर ले कि हम कितना झूठ बोलते हैं। रात दिन हम झूठ परायण ही हैं। ऐसे झूठ भी हम बोलते हैं जिनसे ना लाभ है ना हानि है। मोबाइल पर किसी ने बोला भैया कहाँ पर हो, तो भैया तो कहीं पर है और कहीं बता रहे हैं। बताते हैं कि नहीं बताते? जिसमें ना लाभ है और ना हानि है, ऐसे झूठ हम बोलते हैं। इसलिए सत्य बोलना चाहिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। उसी धर्म के कारण ही महात्मा युधिष्ठिर ने परमात्मा को प्राप्त किया और वह महान संग्राम जीता। लेकिन आधे झूठ में देखो नरकों का दर्शन करना पड़ा। परमात्मा लीला पूरी हुई। यहाँ परीक्षित जी का राज्य चलने लगा। महात्मा परीक्षित बड़े तेज संपन्न थे। अपने पूर्वजों के ही कार्यों का अनुसरण किया है। सत्यवक्ता, जितेंद्रिय, प्रजा का पुत्र के समान पालन करने वाले। करते करते बहुत सारे राज्य से यज्ञ आदि किए। एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम जन्मेजय रखा गया। समय आ गया, कलयुग का प्रवेश होना था। कलयुग इंतजार में था कि हम कब महात्मा परीक्षित जी के राज्य में प्रवेश करें। धन्य है महात्मा परीक्षित, जिनके लिए युग भी इंतजार करते, प्रतीक्षा करते।
ऐसे सत्य के द्वारा महात्मा परीक्षित जी का राज्य चलता था। कलयुग प्रतीक्षा में था कि जहां अवसर मिले और हम प्रवेश कर जाए। एक दिन क्या होगा, महात्मा परीक्षित घोड़े पर सवार होकर वन में चले गए। वन में देखा तो एक काला काला पुरुष दिखाई दिया और एक गाय को वह प्रताड़ित कर रहा था, वृषभ को प्रताड़ित कर रहा था। राजा ने देखा, बोले हमारे राज्य में ऐसा कौन व्यक्ति आ गया जो धर्म को दूषित कर रहा है। बाण का अनुसंधान किया, मारने को तैयार हुए। हाथ जोड़कर कलयुग चरणों में डला कि भगवान मैं कलयुग हूं और मैं लगभग 30 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब आपके राज्य में इस धराधाम पर व्याप्त हो जाऊं। परीक्षित जी का कलयुग का संवाद चला, लंबी लंबी बातें हुई। बोली क्या क्या आपके गुण हैं, क्या क्या अवगुण हैं, सब सुनाया। तो परीक्षित जी तैयार नहीं हुए कि यदि आप ऐसे हैं, अधर्म का संग करने वाले हैं, पापाचार फैलेगा, हिंसा फैलेगी, तो आप हमारे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उसने कहा भगवान आप ही हमें कहीं जगह दे दीजिए तो वहीं मैं रहूंगा, आपकी ही शरणागति लेता हूं मैं आपकी। धन्य महात्मा परीक्षित, देखो भगवान के भक्त का सामर्थ्य कि आज कलयुग कह रहे हैं कि हम आपकी शरणागति ले ले रहे हैं। कहा ठीक है, यदि आप याचना करते हो तो शरणागत को त्यागना नहीं चाहिए, शरणागति की रक्षा करना चाहिए। तो कहा आप ऐसा करो, जहां मद्यपान होता हो, जहां धूत कीड़ा होती हो, जहां पर व्यसन होता हो, जहां पर व्यभिचार होता हो, जहां पर असत्य द्वारा धन को कमाया जाता हो, ऐसे 4 स्थानों पर आपका निवास है। कलयुग ने कहा भगवान आपने केवल निकृष्ट स्थान प्रदान किए हैं। मद्यपान, जहां जुआ खिलता हो, जहां अधर्म होता हो, जहां हिंसा होती हो, भगवान हमारे इस युग में एक बड़ा प्रभाव भी है कि हम अत्यंत पुनीत भी हैं। बोले कैसे पुनीत हो? बोले कली कर एक पुनीत प्रभावा और मानस पुण्य होय नहीं पापा। भगवान सतयुग त्रेता द्वापर में मन में आपने किया कि हम इसका वध करेंगे और आप वध कर पाए या ना कर पाए, वध का पाप लग जाएगा। लेकिन कलयुग में ऐसी भगवान की कृपा है कि मानस पुण्य तो हो जाता है लेकिन मानस पाप नहीं होता। आप विचार करेंगे, भागवत की कथा सुनेंगे, अमुक दिन इतने ब्राह्मणों का भोजन कराएंगे और आप ना करा पाए तो उस भोजन का पुण्य आपको प्राप्त होगा, पाप नहीं लगता। और भी गुण बताने लगे कि देखो सतयुग में जो द्वापर में त्रेता में भगवान के ध्यान करने से, हजारों वर्ष तपस्या करने से पुण्य मिलता था, यज्ञ अनुष्ठान करने से जो पुण्य मिलता था, कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही आधार लेकर प्राणी अथाह भवसागर से पार हो सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही तारा। नहीं कली कर्म न भगत विवेको और राम नाम अभिलंबन हेतु। इस कलयुग में न भक्ति आवश्यक है, न ज्ञान आवश्यक है, न कर्मकांड आवश्यक है, केवल भगवान का अवलंबन, भगवान का नाम का आश्रय लेकर प्राणी इस भव सागर से पार हो जाएंगे। ऐसा जब सुना तो परीक्षित जी तो प्रसन्न हो गए और कहा ठीक है, हम तुम्हें ऐसे स्थान पर देते हैं, स्वर्ण में आपको स्थान देते हैं और ऐसा स्वर्ण जो अनीति से कमाया है। प्रसन्न हो गया, समय देखने लगा कि अब तो राजा के व्यवहार में उतरना है। आज परीक्षित जी जरासंध का मुकुट धारण किए थे, अनीति से छल पूर्वक जो भगवान श्री कृष्ण और भीमसेन ने जो युद्ध किया, छल से जीता, वह मुकुट लाल आज सुंदर सा दिखा तो परीक्षित जी ने उसी को धारण कर लिया। चले आ रहे थे, आश्रम दिखा महात्मा समीक ऋषि का। महात्मा समीक ध्यानस्थ थे। राजा आए, कलयुग ने विचार किया नीति से यह धन कमाया गया था, तत्काल कलयुग उनके उस दिव्य मुकुट पर विराजमान हो गया।
और जैसे ही कलयुग का प्रभाव लगा, महात्मा परीक्षित जी की बुद्धि बदल गई। बार बार याचना की, भगवान हमें जल प्रदान कीजिए, प्यास लगी है। देव योग के कारण ही, भगवान की ही लीला के कारण ऐसी प्यास लगी आज परीक्षित जी को। याचना की, कोई उत्तर नहीं मिला तो क्रोध आ गया। एक मृत सर्प पड़ा था, महात्मा ने बाण से उस सर्प को महात्मा के गले में डाल दिया। समीक महात्मा तो ध्यानस्थ थे, उनके पुत्र थे श्रृंगी। श्रृंगी जी पधारे तो देखा हमारे पिताजी के गले में किसी ने मृत सर्प डाल दिया। बड़े क्रोध में आ गए कि हमारे भगवान पिताजी तो भगवान का भजन कर रहे थे, किसने अपराध किया? मैं श्राप देता हूं, यही नाग तक्षक बनकर 7वें दिन पर उस व्यक्ति का अंत करेगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। श्राप सुनकर पिताजी की समाधि उठी। पिताजी जब चैतन्य अवस्था को आए, बोले बड़ा अनर्थ कर दिया पुत्र, तुमने तो महात्मा परीक्षित जी को श्राप दे दिया। जिन राजा के राज्य में हम निर्भय होकर यज्ञ करते हैं, जिन राजा के राज्य में हम कितने स्वतंत्र पूर्वक भगवान के धर्मानुचरण करते हैं, सत्संग चलता है, कोई हमें विक्षेप नहीं करता, आज उसी राजा को श्राप लग गया। बोले जो होना था सो तो हो गया, अब उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन शिष्यों को कहा कि आप राजा को आप सावधान कर दीजिए और बता दीजिए कि आज से आपके 7 दिन हैं केवल। महात्मा परीक्षित जी ने सुना और सुनते ही ऐसे प्रसन्न हो गए जैसे जीवन में आज तक प्रसन्न नहीं हुए। इरावती नाम की उनकी जो पत्नी थी, उसने कहा भगवान क्या हो गया, आज तो आप बड़े प्रसन्न लगते हैं। परीक्षित जी ने कहा देवी, भगवान की कितनी करुणा कृपा है, आज तक पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसको पता हो कि हम 7 दिन और जीवित रहेंगे। लेकिन आज भगवान की दया, धन्य है भगवान की कृपा कि आज हमें पक्का भरोसा है, आज से हम 7 दिन जीवित रहेंगे। 7 दिन के बीच में मृत्यु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तत्काल महात्मा परीक्षित जी ने अपने राज के चिन्ह त्याग दिए और बलकर वस्त्र धारण किए, राज का त्याग कर दिया। जंगल में जाकर के साधुओं की सेवा करने लगे। गंगा तट पर पहुंचे। सुखताल का जो क्षेत्र है, नैमिषारण्य क्षेत्र के पास सुख क्षेत्र, वहां पर जाकर गंगा जी का सहारा लिया। जिन भगवती का दर्शन मात्र करने से हम पवित्र हो जाते हैं। गंगे गंगे च यो प्रियान योजनानाम सतैरपि प्रमुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। प्रयागराज यहाँ से कम 400 किलोमीटर दूर है और कहा गया है कि योजना नाम सतैरपि 100 योजन दूर भी यदि कोई व्यक्ति गंगा नाम लेता है तो नाम लेने से पवित्र हो जाता है। ऐसे भगवती का आश्रय लिया। समस्त देवता पधारे, समस्त ऋषि महात्मा पधारे और कहने लगे कि ऐसे श्रेष्ठ राजर्षि परीक्षित के उद्धार के लिए कोई साधन बताइए। सब अपने अपने साधन बतलाने लगे। किसी ने कहा कि यज्ञ करो, किसी ने कहा महामृत्युंजय भगवान की आराधना करो, किसी ने कहा सत्चंडी अनुष्ठान करिए, लेकिन एक निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। इतने ऋषियों के नाम लिखे हैं, वशिष्ठ, शक्ति, पाराशर, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, अत्रि, देवल, गालव, धौम्य, सब ऋषि महात्मा पहुंचे कि इनके श्रेष्ठ साधन बताइए, क्योंकि ऐसे राजा जीवन में ना होंगे, ना धराधाम पर होने वाले हैं। इसलिए राजा को दोष नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पुराणों में ऐसा वचन है कि जिनकी अल्प मृत्यु हो जाए, दुर्घटना से मृत्यु हो जाए, जल से मृत्यु हो जाए, नाग से मृत्यु हो जाए, अग्नि आदि के भय से मृत्यु हो जाए, उनकी सदगति नहीं होती। तो उसी चिंता में सब विराजमान थे कि राजा परीक्षित को मोक्ष होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। सब ध्यान कर रहे थे कि उसी समय तत्रावसतो भगवान व्यास एव पुत्र, भगवान स्वयं मानो व्यास जी के पुत्र के रूप में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की, बोले भागवत महापुराण
पुराण की। भागवत जी का यह आज प्रथम स्कंद यहाँ पर भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। द्वितीय दिवस की कथा भी आज भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। कल सुखदेव जी का पूजन होगा। सुखदेव जी मंच पर विराजमान होंगे और श्री परीक्षित जी महाराज अपने उद्धार के लिए प्रश्न करेंगे और कथा प्रारंभ होगी। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे गोपाल